हेलो फ्रेंड्स कॉमेडी एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आजकल के बिजी लाइफ में सभी को है। और आज हम बात कर रहे हैं कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कपिल शर्मा जी की बायोग्राफी के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। यह है वीडियो। कपिल शर्मा जी एक बेहतरीन कॉमेडी के साथ साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर्स के लिए भी जाने जाते हैं। कपिल के पास जो टैलेंट है वह बहुत ही कम लोगों को मिल पाया है, इसीलिए कपिल की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं भारत के बाहर विदेशों में भी है। कपिल जितने हंसमुख हैं उनका जीवन उतना ही कठिन और दिक्कतों से घिरा हुआ रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल रोहित सिंगला ऑफिशियल पर। दोस्तों आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कॉमेडियन की कहानी को लेकर जो कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस वीडियो को बने रहिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। कपिल का नाम कपिल कुंज है, पर टीवी सीरियल में आने से पहले उन्होंने अपना नाम कपिल शर्मा कर लिया। उनका यह मानना है कि यह नाम उनके लिए बहुत शूट करता है। कपिल के परिवार में पूरे 5 सदस्य थे। एक कपिल की मम्मी, पापा, एक उनका भाई और एक बहन और एक खुद कपिल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके पिताजी पंजाब पुलिस में थे। कपिल के पापा के अलावा भी इनके परिवार में से और सदस्य भी पुलिस में थे, लेकिन कपिल बचपन से ही हंसमुख नहीं थे। इनके मम्मी पापा बहुत हंसमुख थे, इसीलिए आज कपिल शर्मा अपना पूरा क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देते हैं। और कपिल की माँ भी यही बात बोलती है कि बचपन से ऐसा नहीं था, पता नहीं है कब से कॉमेडियन बन गया। कपिल बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे। अगर आपने कभी कपिल को गाते हुए देखा हो तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, उनका परिवार काफी संतुलित था, लेकिन कपिल की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना जाग रहा था। लेकिन साल 1997 में एक ऐसी खबर आई कि कपिल को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साल 1997 में कपिल के पिता को कैंसर हो गया, इसलिए उनके इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि कपिल और उनका परिवार फाइनेंशियली तरीके से बहुत कमजोर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही एक पीसीओ में जॉब करने लग गए। कपिल उस समय पीसीओ या फिर रेडीमेड की दुकान पर लगकर अपने परिवार का और अपने कॉलेज का खर्चा पूरा कर रहे थे। इतनी परेशानियों के बाद भी कपिल ने अपना सिंगर बनने का सपना नहीं छोड़ा। वह कॉलेज में अच्छा गाते तो थे, साथ में मिमिक्रिंग भी अच्छी किया करते थे। इसीलिए कुछ लोग उन्हें सलाह जरूर दिया करते थे कि तुम एक्टिंग अच्छा करते हो, इसलिए एक्टिंग में जरूर ट्राई करना। कपिल के कॉलेज में म्यूजिक का सब्जेक्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। उनका यह मानना था कि वे एक्टिंग तो सीख ही जाएंगे, साथ में सिंगिंग का भी रियाज कर लेंगे। कपिल थिएटर की वजह से अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, इसीलिए उनको कॉलेज में अवार्ड भी मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसकी कॉलेज में रिहर्सल नहीं की थी। कपिल जॉब भी कर रहे थे, कपिल थिएटर भी कर रहे थे, फिर भी उनका परिवार बहुत गरीबी में था। वह अपने पापा का इलाज प्राइवेट रूम में कराना चाहते थे, इसके बावजूद पैसा ना होने की वजह से उन्हें अपने पापा का इलाज जनरल वार्ड में कराना पड़ा। कपिल के पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई और इधर कपिल और कपिल का परिवार उन्हें मौत के मुंह में जाते हुए मजबूरन देखता रहा। और साल 2004 में कपिल के पापा की मौत हो गई। उनके पास उस समय इतने पैसे भी नहीं थे कि वह क्रियाक्रम कर सकें। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और उस दिन के बाद कपिल ने काफी नौकरी की ट्राई की, लेकिन उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने पंजाबी बैंड का कोर्स शुरू कर लिया। इसमें वह शादियां व अन्य इवेंट में परफॉर्म करते थे। इसके लिए उन्हें एक रात के 300 रुपए मिला करते थे। कपिल के शो में चंदू प्रभाकर राजू या चंदू के रोल में देखे जाते हैं। चंदन कपिल के बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने कॉलेज भी एक साथ किया और थिएटर भी दोनों ने एक साथ ही किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजाबी बैंड में जॉब करते करते उन्होंने एक कॉमेडी शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था हंसते रहो। इस कॉमेडी शो में कपिल की परफॉर्मेंस को सबने बहुत अच्छा बताया था। यहीं से कपिल ने यह डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद वह सिंगिंग लाइन में ध्यान नहीं देंगे, वह सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी में ही अपना पूरा फोकस देंगे। इसके बाद कपिल टीवी इंडस्ट्रीज में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। कपिल ने 2007 में द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंजर का ऑडिशन दिया। कपिल को इस ऑडिशन में रिजेक्टेड का सामना करना पड़ा, लेकिन कपिल को यह
मालूम था कि वह इस ऑडिशन में जरूर सिलेक्टेड होंगे, इसलिए उन्होंने इसी शो के दूसरे शहर में जाकर ऑडिशन दिया और उन्हें वहां सेलेक्ट कर लिया गया। द ग्रेट इंडियन लेफ्ट चैलेंजर के पहले ऑडिशन में कपिल को रिजेक्ट कर दिया था और उनके दोस्त चंदन को सिलेक्ट कर दिया था और बाद में दूसरे ऑडिशन में इन्हें सिलेक्ट किया गया था। इस शो में कपिल की कॉमेडी को जजेस ही नहीं बल्कि पूरी जितनी वहां पब्लिक होती थी सबको बहुत ज्यादा पसंद आती थी। इसीलिए जब शो का विनर घोषित किया गया तो वो और कोई नहीं कपिल शर्मा ही थे। दोस्तों, इससे कपिल शर्मा को फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी पहचान मिल चुकी थी और इससे घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ सही हो गई थी। यह शो जीतने के बाद जो भी पैसा कपिल को मिला था उससे उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी थी। लेफ्टर चैलेंजर शो जीतने के बाद उन्हें काम मिलने लगा और 2008 में उन्हें छोटे मियां शो होस्ट करने का मौका मिला और 2009 में उन्हें उस्तादों के उस्ताद जैसे सीरियल में भी काम करने का मौका मिला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनकी पॉपुलैरिटी टीवी पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें एक फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, कपिल की पहली मूवी 2010 में आई थी जिसका नाम था भावनाओं को समझो। वह थिएटर में रिलीज ना होकर टीवी और सीडी में बेची गई थी। इसके बाद कपिल शर्मा ने 2010 में कॉमेडी सीरियल में काम किया और उसमें 6 सीरीज चले थे जिसमें से 6 के 6 कपिल शर्मा ने ही जीते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साल 2013 में कपिल को झलक दिखला जा सीरीज होस्ट करने का मौका मिला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी शो को होस्ट करते हुए कपिल ने कॉमेडी नाइट की जगह कपिल शो शुरू करने का मन बना लिया। कॉमेडी नाइट विद कपिल शो शुरू करने का आइडिया उन्हें यूके के एक सीरियल को देखकर आया। कुमार X42 कपिल की शो की तरह ही है जिसमें कॉमेडी गेस्ट होस्ट और फैमिली के ऊपर ही निर्भर होता है और वे इस अपने शो में बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। जब कपिल शर्मा ने यह शो शुरू किया था द कपिल शर्मा शो, जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को बुलाया था तो कोई भी उनके शो में नहीं आया था, लेकिन उनके एक बार पे कहने पर ही धर्मेंद्र जी उनके शो में आए थे। इसी बात का एहसान कपिल आज तक भी मानते हैं। इस शो के शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इस शो की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी और इसके बाद कपिल टीवी सीरियल में ही नहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सितारे की तरह चमकने लगे। कपिल के शो में जो एक्ट्रेस नहीं आना चाहता था, अब वह एक्ट्रेस कपिल के इनविटेशन का इंतजार करते हैं कि कब कपिल का इनविटेशन आए और कब हम द कपिल शर्मा शो में जाएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कपिल शर्मा का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, बाबा जी का ठुल्लू। कपिल बताते हैं कि यह डायलॉग स्क्रिप्टेड नहीं था, यह शूटिंग के दौरान ऐसे ही मुंह से निकल गया था। कपिल शो करते समय ही कपिल को एज ए एक्टर पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला जिस फिल्म को डायरेक्ट अब्बास और मस्तान कर रहे थे। इस फिल्म में कपिल ने कुमार शिवराम का रोल सीन किया। कपिल की हीरो के रोल में ही पहली फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस मूवी में कुछ पंचेस हैं जो कपिल ने अपनी तरफ से लगाए हैं। दोस्तों, कपिल शर्मा नाइट शो कलर्स पर 2.5 साल तक दिखाया गया जिसमें पूरे 191 एपिसोड थे। इस शो की टीआरपी ज्यादा होने की वजह से कपिल शर्मा ने यह शो बंद कर दिया क्योंकि कलर्स इस शो को हफ्ते में एक बार ही दिखा रहा था। वैसे यह शो हफ्ते में 2 बार आता था, लेकिन सैटरडे के दिन इस शो की जगह कृष्णा कॉमेडी नाइट्स बचाओ शो को प्रसारित किया जाने लगा। कपिल शर्मा यह चाहते थे कि उनका शो हफ्ते में 2 बार दिखाया जाए, लेकिन कलर्स टीवी ने इस बात से मना कर दिया। इसीलिए कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम ने कलर्स टीवी से अपना नाता तोड़ दिया। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो बंद होते ही कलर्स टीवी की तरफ से रिप्लेस करते हुए कॉमेडी नाइट्स लाइव शुरू किया गया जिसको होस्ट कृष्णा कर रहे थे, लेकिन यह शो किसी ने ज्यादा पसंद नहीं किया और यह शो बंद हो गया। इधर कपिल और कपिल की टीम ने सोनी टीवी के पास जाकर एक नवा शो शुरू करने की शुरुआत की जिस पर सोनी टीवी राजी हो गया। सोनी टीवी के सेट पर पुराने किरदारों ने सभी ने नए नाम के साथ इस शो को शुरू कर दिया। इस शो में काम करने के लिए सभी के नाम चेंज कर दिए गए थे क्योंकि कलर्स टीवी के साथ यह एग्रीमेंट हुआ था कि अगर यही शो कहीं और चलाया गया तो यह नाम दोबारा से नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। इसलिए नए शो का नाम दी कपिल शर्मा शो था और सभी किरदारों के नाम भी बदल दिए गए थे। कपिल शर्मा का यह शो पिछले शो के मुताबिक ज्यादा पसंद किया गया और पसंद किया गया सुनील गुलाटी जी का यह डॉक्टर वाला किरदार। कपिल शर्मा शो अच्छा चल रहा था, मगर 2017 में कपिल और कपिल की पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी एक शो करने के लिए, लेकिन फ्लाइट में कपिल और सुनील ग्रोवर का झगड़ा हो गया
झगड़े की खबर आज तक किसी के सामने नहीं आई और ना ही ये पता चला कि एक्चुअली में हुआ क्या था। लेकिन मीडिया में यह खबरें बहुत आगे आ रही थी कि कपिल ने सुनील को जूता फेंक कर मारा था, लेकिन ऐसा कभी भी कपिल की टीम या सुनील ने नहीं बोला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके बाद सुनील ग्रोवर और अली अजगर ने इस शो से अपना नाता तोड़ लिया और कपिल को मीडिया में दोषी ठहरा दिया, जिसके बाद कपिल से पूरी पब्लिक नाराज हो गई और कपिल शो की टीआरपी एकदम से नीचे गिर गई। उस लड़ाई के कुछ महीनों बाद तक यह शो चला, लेकिन बाद में कपिल शर्मा को मानसिक तनाव हो गया और वह बीमार हो गए और फिर यह शो बंद हो गया था। साल 2017 में कपिल ने एज ए प्रोड्यूसर अपनी पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था फिरंगी, जिसका मुख्य किरदार भी कपिल ने ही निभाया था। इस फिल्म की स्टोरी कपिल की फैमिली की स्टोरी से मिलती जुलती थी, क्योंकि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उनके एक फैमिली मेंबर ने एक ब्रिटिश की जान बचाई थी और उस ब्रिटिश ने इनके एक फैमिली मेंबर को नौकरी दी थी। कुछ ऐसी ही स्टोरी है फिरंगी मूवी की। यह मूवी थोड़ी स्लो है लेकिन कहानी अच्छी थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत बुरी तरह से पिटी थी। इसका कारण यह भी था कि कपिल शर्मा से उस समय पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी। फिल्म मूवी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कपिल ने बोला कि पब्लिक मुझसे नाराज है कि मीडिया अपने आप इस बात का अनुमान लगा लिया है कि मैंने सुनील को मारा। लेकिन मीडिया में कुछ भी चल रहा हो, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि पूरी टीम में से किसी ने भी आगे आकर ये बात नहीं बोली कि मैंने सुनील को नहीं मारा था। उस घटना के बाद कपिल ने सुनील को कई बार शो में लाने की कोशिश की, लेकिन सुनील ने शो में आने से साफ मना कर दिया। जब कपिल शर्मा शो बंद हुआ था उस समय कपिल डिप्रेशन में तो थे ही, साथ में अल्कोहल भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेने लगे थे। डिप्रेशन के दौरान एक्टर शाहरुख खान ने कपिल का बहुत साथ दिया था। उन्होंने कपिल को कहा कि तुम शो के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपनी सेहत का ध्यान रखो, तुम पहले ठीक हो जाओ, शो दोबारा से शुरू हो जाएगा। कपिल अपनी शराब की आदत को छुटवाने के लिए रिहेब गए थे, पर वो ये बात बोलते हैं कि उन्हें रिहेब जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वापिस आने के बाद वो दोबारा से शराब पीने लग गए और अपने ऑफिस पर कंटिन्यू जाया करते थे। हालांकि उनके ऑफिस पर कोई काम नहीं हुआ करता था। कपिल शराब और डिप्रेशन में डूबे हुए थे, पर उन्होंने इस बात की खबर अपनी मां तक कभी भी जाने नहीं दी। उनकी मां पूछती थी तो वो बोल देते थे कि मैं फिल्म के प्रोडक्शन में बिजी हूँ। दोस्तों, सब दिन एक जैसे नहीं रहते। धीरे धीरे कपिल अपनी लाइफ में ठीक होने लगे और इनकी इस चीज में सबसे ज्यादा उनका साथ दिया उनकी गर्लफ्रेंड ने, जो आज उनकी पत्नी बन चुकी हैं। दोस्तों, आप गिन्नी के बारे में तो जानते ही होंगे, तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कपिल शर्मा और गिन्नी की लव स्टोरी के बारे में। कपिल की वाइफ का नाम भवनीत ऑफ गिन्नी चतुरित है। गिन्नी साल 2 साल से नहीं, गिन्नी कई सालों से कपिल के साथ है। कपिल ने सबसे पहले गिन्नी को कॉलेज में देखा था और कॉलेज में देखते ही गिन्नी से प्यार हो गया था। गिन्नी भी टीवी सीरियल में अपना नाम कमाना चाहती थी, इसलिए गिन्नी ने भी कई सीरियल्स में काम किए हैं। पर कपिल और गिन्नी सबसे पहले हंसबलिए में नजर आए थे। उन दोनों ने हंसबलिए में बतौर जोड़ी परफॉर्मेंस दी थी। हंसबलिए के बाद गिन्नी दोबारा अमृतसर लौट गई और कपिल अपने शो में बिजी हो गए थे। दूर होने के बाद भी ये दोनों कनेक्टेड रहे। कपिल गिन्नी को लेकर हमेशा सीरियस रहे और उन्होंने काफी समय पहले यह बात बोल भी दी थी कि गिन्नी ही मेरी लाइफ पार्टनर है। गिन्नी कपिल से 5 साल छोटी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इनमें 5 साल का डिफरेंस है तो ये कॉलेज में एक साथ कैसे मिले। दरअसल बात यह है कि उस समय वह HM जलंधर कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे और थिएटर करते समय वह ज्यादा फेमस हो गए थे। कपिल उस समय प्ले डायरेक्ट भी किया करते थे, इसीलिए वह दूसरे कॉलेज में जाया करते थे। वहीं पे उनकी मुलाकात गिन्नी के साथ हुई। कपिल ने गिन्नी का ऑडिशन लिया और वहीं से वह गिन्नी से बहुत इम्प्रेस हुए। कपिल ने गिन्नी को प्ले के लिए सिलेक्ट कर लिया। जब रिहर्सल शुरू होती थी तो गिन्नी कपिल के लिए खाना लेकर आती थी। कपिल को लगता था कि वह प्ले के डायरेक्टर हैं, इसीलिए गिन्नी उनकी रिस्पेक्ट करती है। पर गिन्नी ने बताया कि वह कपिल को पसंद करने लग गई थी, इसीलिए वह कपिल के लिए खाना लेकर जाती थी। कुछ ही समय के बाद कपिल के एक दोस्त ने कपिल को बताया कि गिन्नी तुम्हें बहुत पसंद करती है। कपिल को यह बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सीधा जाकर गिन्नी से पूछा कि गिन्नी क्या तुम मुझे लाइक करती हो, और गिन्नी ने हाँ बोला। दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देखने लगे, पर तब उन लोगों के लिए यह एक सपना था, क्योंकि कपिल और गिन्नी दोनों की कास्ट अलग थी और
गिन्नी कपिल के मुताबिक बहुत रिच भी थी और दोस्तों इसीलिए वह मुंबई आ गए थे ऑडिशन देने के लिए और वह इस ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए, जिससे उन्होंने गिन्नी को बोल दिया कि अब वह दोबारा से बात नहीं करेंगे, हमारा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इसके कुछ दिन बाद ही कपिल लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्ट हो गए और जिस पर गिन्नी ने फोन कर कपिल को बधाई दी और इसके बाद इन दोनों की बात होना शुरू हो गई। कपिल ने लाफ्टर चैलेंज जीता और उसके बाद वह अच्छे पैसे कमाने भी लग गए। इसके बाद कपिल की माँ कपिल का रिश्ता गई गिन्नी के घर लेकर, लेकिन गिन्नी के पिता ने साफ मना कर दिया। इसके बाद कपिल टीवी सीरियल में धीरे धीरे ज्यादा फेमस होने लगे। कपिल को यह लगता था कि हमारे रिश्ते को लेकर कभी भी गिन्नी के पिताजी नहीं मानेंगे, लेकिन इस बात को लेकर गिन्नी हमेशा पॉजिटिव ही सोचती रही और यह बिल्कुल सही भी हुआ। दोस्तों ऐसा नहीं था कि गिन्नी किसी एक्टर से प्यार करती थी, गिन्नी उस कपिल से प्यार करती थी जो गरीब हुआ करता था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 2017 में कपिल का शो बंद हुआ और कपिल की हालत ज्यादा खराब हो गई तो उस वक्त भी गिन्नी ने ही कपिल को संभाला था। कपिल जब डिप्रेशन से बाहर आए तो उन्होंने कपिल शर्मा 2 स्टार्ट करने की दोबारा से प्लानिंग कर ली, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने गिन्नी से शादी कर ली। गिन्नी का कहना है कि कपिल बहुत केयरिंग है, उनसे अच्छा मुझे कोई मिल नहीं सकता और ना ही उनसे अच्छा कोई हो सकता है। कपिल और गिन्नी की निशानी भी इस दुनिया में आ चुकी है। जब से कपिल शर्मा 2 स्टार्ट हुआ है पहले ही दिन से इतनी टीआरपी आई है कि दोस्तों पूछो ही मत, और कपिल की गाड़ी दोबारा से ट्रैक पर आ गई। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कपिल शर्मा के बारे में कुछ जानते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, दोस्तों कृपया करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।